नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। कांग्रेस के दो प्रवक्ता पवन खेरा और सुप्रिया श्रीनेत जब सोशल मीडिया पर राजनीतिक लड़ाई की बात आती है तो दोनों पार्टी के मुखर चेहरे माने जाते हैं और डिजिटल एवं टीवी बहसों में सक्रिय रहते हैं। पवन खेरा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, लंबे समय से संगठन में सक्रिय रहे हैं और पार्टी नेतृत्व के भरोसेमंद चेहरों में गिने जाते हैं। पवन खेरा कभी दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय शीला दीक्षित के लिए काम करते थे और धीरे धीरे कांग्रेस के प्रवक्ता बन गए। वहीं सुप्रिया श्रीनेत मूल रूप से पत्रकारिता पृष्ठभूमि से आती है। उन्होंने मीडिया में काम करने के बाद सक्रिय राजनीति का रास्ता चुना और कांग्रेस से जुड़ गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने उत्तर प्रदेश की एक सीट से चुनाव भी लड़ा था, हालांकि उन्हें सफलता नहीं मिली। इसके बाद वे पार्टी के सोशल मीडिया और संचार अभियानों में अधिक सक्रिय हो गई। दोनों में कंपटीशन रहता है कि राहुल गांधी को कितना खुश किया जाए, गांधी परिवार को कैसे खुश किया जाए, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी की कितनी चमचागिरी की जाए। और गांधी परिवार को अगर प्रसन्न रखना है तो आप सब लोगों को पता है कि क्या होता है। सुबह उठो और सबसे पहले एक ट्वीट मोदी के खिलाफ कर दो, फिर नाश्ता चाय पानी करो, फिर मीडिया को बुलाकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ अनाप शनाप कैमरा पर मोदी को गाली दो और जितना हो अभद्र भाषा का उनके लिए प्रयोग करो, तो राहुल गांधी उतने ही खुश होंगे और इनाम देंगे। पार्टी के अंदर यह धारणा अक्सर सुनने को मिलती है कि सोशल मीडिया की रणनीति नेतृत्व तक संदेश पहुंचाने और डिजिटल नैरेटिव गढ़ने में इन दोनों के बीच एक तरह की प्रतिस्पर्धा रहती है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी जैसे शीर्ष नेताओं तक अपनी बात प्रभावी ढंग से पहुंचाना, उनकी राजनीतिक लाइन को मजबूती से रखना और विपक्षी दलों पर आक्रामक रुख अपनाना, इन सब में दोनों की सक्रियता दिखाई देती है। समर्थकों का कहना है कि यह स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है, जबकि आलोचक इसे व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से भी जोड़कर देखते हैं। सुप्रिया श्रीनेत विशेष रूप से सोशल मीडिया पर काफी मुखर रहती है। एक्स, फेसबुक, यूट्यूब और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वे लगातार वीडियो, पोस्ट और टिप्पणियां साझा करती है। हाल के विवादों में विशेषकर एआई समिट से जुड़े घटनाक्रम और उससे जुड़े विरोध प्रदर्शनों के दौरान उन्होंने पार्टी के रुख का जोरदार बचाव किया। उनका कहना रहा है कि शांतिपूर्ण विरोध लोकतांत्रिक अधिकार है और उसे गलत तरीके से पेश नहीं किया जाना चाहिए। वहीं आलोचकों ने उनके बयानों को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं दी। इस तरह डिजिटल राजनीति का मैदान लगातार गर्म रहता है। सुप्रिया श्रीनेत नरेंद्र मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ जहर उगलने में पवन खेरा से आगे निकल जाती हैं। पवन खेरा फिर भी थोड़ा सा मामला संतुलित कर लेते हैं, लेकिन सुप्रिया श्रीनेत तो खुल्लम खुल्ला कहती हैं। और फिर उनका वो वीडियो, बड़ा चर्चित वीडियो जिसमें वो पूरे जोश में नाचते हुए आती हैं। कांग्रेस के कार्यालय में 2024 के लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर की पार्टी बन गई और कुल राष्ट्रीय स्तर पर 240 सीटों तक ही रुक गई, तो उसके बाद इन्होंने सोचा था कि अब तो हम बाजी मार ली मैदान में। हालांकि उसके बाद कई राज्यों के चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस को भारी विफलता का सामना करना पड़ा है, लेकिन फिर भी सुप्रिया श्रीनेत लगातार लगी रहती हैं राहुल गांधी को खुश करने में। अभी एआई समिट में जो कांग्रेसी नंगे होकर घुसे हैं, उसे लेकर सबसे ज्यादा डिफेंड सुप्रिया श्रीनेत ने किया। वो लगातार वीडियो बना रही है सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, फेसबुक पे लिख रही हैं कि हम क्यों नहीं प्रदर्शन कर सकते, शांतिपूर्वक प्रदर्शन था, किसी को कुछ कहा तो नहीं। ये सब बातें वो कह रही हैं और इस सब के बावजूद कांग्रेस हाईकमान उनकी सुन नहीं रहा। राहुल गांधी सुन नहीं रहे हैं, कांग्रेस हाईकमान उनको कुछ समझ ही नहीं रहा है। इसी बीच कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में एक और दिलचस्प मोड़ आया है, राज्यसभा चुनाव। तमिलनाडु में आगामी विधानसभा चुनाव और राज्यसभा की सीटों को लेकर कांग्रेस और डीएमके के बीच बातचीत चल रही है। 16 मार्च को राज्यसभा की 37 सीटों के लिए चुनाव होना है, जिनमें से कुछ सीटें तमिलनाडु से भी खाली हो रही है। एक सीट जीतने के लिए आवश्यक प्रथम वरीयता वोटों की संख्या को देखते हुए कांग्रेस को अतिरिक्त समर्थन की जरूरत पड़ती है। इसलिए सहयोगी दलों के साथ समन्वय बेहद अहम हो जाता है। कांग्रेस की रणनीति इस समय स्पष्ट रूप से राज्यसभा में अपनी ताकत बनाए रखने पर केंद्रित दिखाई देती है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेता जैसे दिग्विजय सिंह, रणदीप सुरजेवाला, जयराम रमेश, अभिषेक मनु सिंघवी, पी चिदम्बरम, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में है। लोकसभा में पार्टी का संख्या बल सीमित है, इसलिए ऊपरी सदन में उपस्थिति बनाए रखना
कांग्रेस के लिए राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। ऐसे में राज्यसभा की हर सीट का महत्व बढ़ जाता है। इसी संदर्भ में खबरें सामने आई कि कांग्रेस नेतृत्व ने तमिलनाडु में सहयोगी डीएमके से एक राज्यसभा सीट की मांग की है। वैसे अगर तमिलनाडु की राज्यसभा सीटों में से एक सीट के लिए जीतने के लिए आपको 34 फर्स्ट प्रायोरिटी के वोट चाहिए, लेकिन कांग्रेस जो है उनके पास केवल 18 एमएलए हैं। उसे 16 एक्स्ट्रा वोट चाहिए, तो वो क्या करे। इसलिए अब भेजा गया केसी वेणुगोपाल को। चर्चा यह भी हो रही है कि पवन खेरा का नाम संभावित उम्मीदवारों में आगे चल रहा है। केसी वेणुगोपाल, जो राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं, चेन्नई जाकर डीएमके के नेतृत्व से मिले। राजनीतिक गलियारों में यह कयास लगाए गए कि कांग्रेस मंत्री पद की अतिरिक्त मांग को फिलहाल पीछे रखकर राज्यसभा सीट सुनिश्चित करना चाहती है। सवाल यह है कि कांग्रेस पवन खेरा को अपने कोटे से राज्यसभा क्यों भेजना चाहती है, जबकि वे बिना किसी लाग लपेट के लगातार मोदी सरकार के खिलाफ मुखर खुलासे कर रहे हैं। कांग्रेस में विचित्र रिवाज है कि जो ज्यादा मेहनत और कर्तव्य निष्ठा से काम करता है उसको ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। सेटिंगबाज फायदे में रहते हैं। पिछली बार राज्यसभा नहीं भेजने जाने पर भी पवन खेरा ने तो ट्वीट करके यहां तक कह दिया कि शायद उनकी तपस्या में कोई कमी रह गई। ये तपस्या क्या है, इसलिए पवन खेरा मोदी सरकार बीजेपी पर ज्यादा आक्रामक रहते हैं कि भाई जितनी मोदी को गाली दे दो, जितनी बीजेपी को गाली दे दो, अमित शाह को गाली देंगे, बीजेपी को गाली देंगे तो राहुल गांधी खुश होंगे। यहाँ से पार्टी के भीतर की चर्चाएं और भी रोचक हो जाती है। सुप्रिया श्रीनेत का नाम भी समय समय पर राज्यसभा के लिए उछलता रहता है। 2022 में भी ऐसी अटकलें लगी थी, लेकिन अंतिम निर्णय में उनका नाम शामिल नहीं हुआ। इस बार भी कई राज्यों जैसे तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश या राजस्थान, यहाँ से संभावनाओं की चर्चा हुई, पर राजनीतिक समीकरण, क्रॉस वोटिंग की आशंका और वरिष्ठ नेताओं की प्राथमिकता जैसे कारक निर्णय को प्रभावित करता है। तेलंगाना में अभिषेक मनु सिंघवी का नाम मजबूत माना जाता है, क्योंकि वे पार्टी के कई महत्वपूर्ण मामलों में कानूनी प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। कर्नाटक में भी दावेदारों की लंबी सूची है। हिमाचल प्रदेश में पिछली बार क्रॉस वोटिंग के कारण कांग्रेस को झटका लगा था, जिससे वहां जोखिम का तत्व जुड़ा हुआ है। ऐसे में हर राज्य में गणित और रणनीति अलग अलग है। सुप्रिया श्रीनेत के समर्थकों का मानना है कि उन्होंने पार्टी की डिजिटल उपस्थिति को मजबूत किया है और सोशल मीडिया टीम का नेतृत्व करते हुए लगातार सक्रिय भूमिका निभाई है। वे राहुल गांधी के आधिकारिक हैंडल और अन्य डिजिटल अभियानों के संचालन में प्रमुख भूमिका निभाती रही हैं। दूसरी ओर पवन खेरा टीवी डिबेट्स, प्रेस कॉन्फ्रेंस और सार्वजनिक बहसों में नियमित रूप से दिखाई देते हैं। कई यूट्यूब चैनलों और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी वे इंटरव्यू देते रहे हैं। इस तरह दोनों की कार्यशैली अलग अलग लेकिन प्रभावशाली मानी जाती है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि राज्यसभा के लिए चयन केवल सोशल मीडिया सक्रियता या आक्रामक बयानबाजी पर निर्भर नहीं करता। उसमें संगठनात्मक अनुभव, संसदीय क्षमता, विधायी समझ और व्यापक राजनीतिक समीकरणों का भी महत्व होता है। यही कारण है कि कई बार लोकप्रियता या डिजिटल उपस्थिति के बावजूद अंतिम सूची में नाम शामिल नहीं हो पाता। लेकिन इस समय सुप्रिया श्रीनेत की हालत बड़ी खराब है और सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा है। कांग्रेस के अंदरूनी समीकरणों में संतुलन बनाए रखना भी एक चुनौती है। वरिष्ठ नेताओं को प्राथमिकता देना, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना, सहयोगी दलों को संतुष्ट रखना, ये सब कारक मिलकर अंतिम निर्णय तय करता है। ऐसे में यदि पवन खेरा का नाम आगे बढ़ता है तो इसे संगठनात्मक प्राथमिकताओं का हिस्सा माना जा सकता है। वहीं यदि भविष्य में सुप्रिया श्रीनेत को मौका मिलता है तो वह भी पार्टी की रणनीति का हिस्सा होगा। सोशल मीडिया पर इस पूरे घटनाक्रम को लेकर काफी चर्चा और ट्रोलिंग भी देखी जा रही है। समर्थक और विरोधी दोनों पक्ष अपने अपने तर्क दे रहे हैं। कुछ लोग इसे पार्टी के भीतर की प्रतिस्पर्धा के रूप में देखते हैं, तो कुछ इसे स्वाभाविक राजनीतिक प्रक्रिया बताते हैं। अंततः राज्यसभा की सीटें सीमित है और दावेदार अधिक है, इसलिए हर बार सभी को अवसर मिलना संभव नहीं होता। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि कांग्रेस इस समय राज्यसभा में अपनी स्थिति मजबूत करने पर केंद्रित है। सहयोगी दलों से तालमेल, सीटों का गणित और आंतरिक संतुलन, इन सब के बीच निर्णय लिए जा रहे हैं। पवन खेरा और सुप्रिया श्रीनेत दोनों ही पार्टी के सक्रिय और चर्चित चेहरे हैं। किसे कब अवसर मिलेगा यह आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। फिलहाल राजनीतिक गलियारों में अटकलें जारी है और सभी की नजरें राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया पर टिकी हुई है। धन्यवाद।
ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।